अस्सलाम वालेकुम। मैं चैनल के शुरुआत से आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर फोर्स कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपना स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आती है अगर उस वक्त आप कैश नहीं करते तो आप मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स का लॉस खाते हैं। जी हाँ, अब हुआ क्या कि मैं कंपनीज ढूंढ रहा था कि अमेरिका में हम किस तरीके से स्टॉक्स खरीदते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले दिनों जब ये ट्रेड वॉर चल रही थी तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने बाकायदा तौर पर रात को कहा कि आज स्टॉक्स उठाओ, खरीदो। और हुआ ये कि जब अगले दिन मार्केट खुली तो मार्केट ने जो प्रॉफिट्स दिए, लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। अब मैं बैठ के उस वक्त सोच रहा था कि काश मेरे पास भी ऑप्शन होते कि मैं भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान से बैठ के जो है वो अमेरिका के अंदर अमेरिकन कंपनीज खरीद सकता तो कितना अच्छा होता। तो करते करते मुझे जो है फाइनली एक ब्रोकर मिल गया, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रोकर्स हैं वो पाकिस्तान में आपको अलाउ ही नहीं करते कि आप स्टॉक खरीद सकते हैं अमेरिकन। लेकिन समहाउ मुझे एक कंपनी मिल गई है, ठीक है, जिसकी वजह से हम एज अ पाकिस्तानी होने के बावजूद भी अमेरिकन स्टॉक्स खरीद सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास ये ऑप्शन काफ़ी टाइम से है लेकिन पाकिस्तानियों के पास ये नहीं था। ठीक है, अच्छा अब कहानी क्या है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा से एक चीज़ आपको कहता हुआ आ रहा हूँ कि जो स्टॉक मार्केट होती है ना वो बहुत प्यारी चीज़ है। उसमें जो शख्स फाइनेंशियल नॉलेज रखता है ना वो इमेंस पैसा कमाता है। अभी जिस स्टॉक की आज मैं आप लोगों को बात सुनाने वाला हूँ ना, वो स्टॉक अगर आपने सिर्फ 1 लाख रुपया भी डाल के छोड़ा होता, पाकिस्तानी 1 लाख रुपया, तो पता है वो 2 साल के अंदर कितने होते हैं? 88 लाख रुपीज़, यानी कि 8000% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है जिस कंपनी की मैं बात करने वाला हूँ आज 2 साल के अंदर। कुछ सोच भी सकता है कि 8000% का कोई प्रॉफिट देगा? देखें, ढूंढ के निकाली कंपनी मैंने। तो मैं आज आप लोगों के साथ उस कंपनी की थोड़ी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है कि हम पाकिस्तानी स्टॉक्स तो ले सकते हैं पाकिस्तान में रह के, लेकिन अमेरिकन स्टॉक्स नहीं ले पा रहे, ठीक है ना। और अब स्टॉक मार्केट का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को शुरू से कहता आ रहा हूँ कि स्टॉक का लेने का मतलब होता है कि आप उस बिजनेस में पार्टनर बन गए, ठीक है। अब ये बात दुनिया का उसूल है कि जो बिजनेसमैन होगा वो हर हाल में कमाएगा, ठीक है। जंग लड़ रही होगी ना तो वो हथियार बना के कमाएगा, अमन होगा तो वो किसी न किसी तरीके से कमा रहा होगा, एंटरटेनमेंट बेच के कमा रहा होगा, ठीक है। ग़िज़ा की किल्लत पैदा होगी तो वो अनाज बेच के पैसा कमाएगा। यानी कि जो बिजनेसमैन होता है वो दुनिया में हर हालात में किसी भी हालात में पैसा कमाता है। तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या हालात होंगे कि जब आप जो मुल्क होता है उसके टॉप के बिजनेसमैन के पार्टनर बन जाए, ठीक है। तो मैं यही देख रहा था कि जो हमारी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है उसने पिछले 20-25 साल के अंदर जो रिटर्न्स दिए हैं वो गोल्ड किसी भी एसेट से ज़्यादा दिए हैं, इवन बिटकॉइन से भी ज़्यादा दिए हैं। कोई सोच सकता है, ठीक है। तो अब कितना अच्छा होता कि अब जैसे पिछले दिनों जब अमेरिकन के प्रॉब्लम चल रहे थे, टैरिफ वार चल रही थी और स्टॉक मार्केट इतनी प्यारे तरीके से अप एंड डाउन हो रही थी और मैं कुछ खरीद नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं था, ठीक है। तो अब मेरे पास ये एक्सेस आया है तो मैं कंपनीज ही ढूंढ रहा था कि जो मुझे अच्छे से मिल जाएं और मैं उनसे जो है वो मतलब 500%, 1000% तक का प्रॉफिट निकाल सकूँ, वो अच्छी स्विंग ट्रेड मुझे मिल जाए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग के लिए कोई कंपनी मिल जाए। तो आई स्टम्बल्ड अपॉन अ कंपनी जिसने मेरे होश उड़ा दिए, ठीक है। मैं आप लोगों को आज उस कंपनी के बारे में बताऊंगा, और जो लोग स्टॉक मार्केट नहीं भी करते एटलीस्ट उनके लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली है कि 8000% का प्रॉफिट कैसे हुआ और क्यों हुआ, और क्या वाकई कंपनी बाद में भी ये देती रहेगी। चलते हैं देखते हैं क्या स्टोरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ ना वो ये देखें ज़रा, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई 2017 के अंदर पब्लिकली लिस्टेड हुई, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको डायनासोर नज़र आ रहा होगा, यानी कि बिगनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट के ऊपर। अब जब कंपनी जिस वक्त ये स्टार्ट होती है तो इस वक्त कंपनी की जो प्राइस थी वो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आपको यकीन शायद ना आए कि मैं जो है वो शायद आपको ये लगे कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपको सरप्राइज़ करने के लिए ही मैं वाकई आज आया हूँ, ठीक है, ठीक है। कितने डॉलर थी? $12, सही है। 2017 के अंदर होता क्या है कि ये कंपनी स्लोली ग्रो करती रहती है, फिर आहिस्ता 2022 से पहले 2021 के अगस्त के अंदर, ठीक है, 2021 के अगस्त के अंदर इस कंपनी की प्राइस कहाँ चली जाती है? आप सिर्फ ये प्राइस चेक कीजिएगा, $360। $12 से उठी हुई कंपनी $360 तक चली जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों ने $12 पे इसके स्टॉक को ख़रीदा होगा उन्होंने कितना पैसा कमाया होगा, ठीक है। अब ये जो कंपनीज होती हैं ये कहलाती हैं यूनिकॉर्न कंपनीज, यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि बिल्कुल न्यू आई हैं, ठीक है।
और उनमें इमेंस पोटेंशियल होता है, यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि बहुत छोटी हों लेकिन उनमें ग्रोथ करने के इंतहा के पोटेंशियल्स हों, ठीक है ना, ये आपको प्रॉफिट्स बहुत बेतहाशा कमा के देती हैं। अगर मैं जस्ट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं प्राइस डिफरेंस दिखाऊं तो आप अंदाज़ा लगाएं कितने % का प्रॉफिट है ये, ठीक है, 4313%, कितने साल के अंदर, ठीक है। आप इसे ये टाइम चेक करें, 17 से लेके 2021 तक, यानी कि गिनती के 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर आप 4300% प्रॉफिट कमा सकते थे, सही है। फिर होता क्या है कि ये कंपनी की प्राइस में सडन फॉल आता है। अब यूनिकॉर्न कंपनी जो होती हैं ये रिस्की होती हैं। अब मैं हमेशा से यही बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि आपको दुनिया में खुद को रिस्क मैनेज करना सीखना पड़ेगा, वरना दुनिया आपके लिए नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट आपके लिए नहीं है, चाहे वो ट्रेड हो, स्टॉक मार्केट हो, किसी भी चीज़ की चीज़ हो, ठीक है ना। तो हर चीज़ जो है ना वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे चलती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जिन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया उनको बुक भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं बुक करेंगे या उनको पता होना चाहिए कि मामला अगर कोई रिस्की चल रहे हैं, तो हुआ क्या कि कंपनी के मुतालिक कुछ न्यूज़ेज आती हैं जिसके चल के हम आगे डिस्कस करते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि कंपनी का प्राइस जो है ना फॉल स्टार्ट होता है, ठीक है। और 2021 से, ठीक है, 2022 यानी कि 1.5 साल के, मतलब 1.5 साल भी क्या, तकरीबन 6 महीने ही लगा लें, 6 महीने टेक्निकली बनेंगे। ये 6 महीने के अंदर अंदर कंपनी का प्राइस, जो कि कल को कंपनी $360 की बिक रहा था एक शेयर, वो $4 पे चला जाता है, सही है। और जो अक्लमंद इंसान होगा, जिसको इनर न्यूज़ होगी, जो कि मार्केट में फंडामेंटल्स को समझ के और पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, कि चलो यार कोई बात नहीं, आज जो है इसका बुरा वक्त चल रहा है लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट में इसकी हालत बेहतर हो जाएगी। जिन्होंने अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए भी पाकिस्तानी डाल दिया, आपको पता है, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, ठीक है, 2022 में जो प्राइस चल रही थी कितनी, $4, सही है। आज की तारीख में पता है कितनी चल रही है, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी टॉप की प्राइस दिखाऊं तो दोबारा कंपनी वहीं खड़ी है जहाँ से ऑलमोस्ट निकली 1.5 साल पहले, या मतलब 2021 के अंदर जहाँ से गिरी थी। आप मतलब मेरी अभी तक जितनी भी फाइनेंशियल जर्नी रही है, मैंने इससे अच्छा कमबैक दुनिया में नहीं देखा कभी। अब मैं मतलब, और मैं हैरान हूँ, इसके मुतालिक इतने ज़्यादा लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं है। मैं ढूंढ रहा था कंपनीज, तो उसमें मुझे ये नज़र आई। मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर तो करूं, जरा देखें तो सही। अगर आप किसी कंपनी के बुरे हालात में देख लेते हैं कि इसके हालात अच्छे होने वाले हैं, जैसे पाकिस्तान में आजकल 2-3 कंपनियां चल रही हैं, हेस्को चल रही है या उस तरह चल रही है, तो आप देखें हेस्को वाले बहुत अच्छे फंडामेंटली रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर हेस्को भी कल को इसी तरह परफॉर्म कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन द पॉइंट इसके रिस्क है, सब पैसे डूब भी सकते हैं, हो सकता है आप पे पैसे डाल के रखें, वो 5 साल तक 10 साल तक वैसे ही डूब जाए, ठीक है, कम प्राइस बढ़े ही ना। लेकिन ये भी हो सकता है इस तरीके से आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ पंप चेक करें और आप $4 से उठ के तो $350 पे चले जाना, क्या मजाक है। $4 से $350 तकरीबन 8000% का पंप बनता है। और ये पंप इसलिए नहीं है कि ये चलो पंप है, ये मतलब इससे ज़्यादा शायद बड़े बड़े पंप्स आते हों, लेकिन ये सिर्फ 2 साल का पंप है यार। 2 साल के अरसे के अंदर इतना प्रॉफिट कुछ सोच भी सकता है, ठीक है। एंड देखिए ये चीज़ हो रही है। तो अब तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि मैं प्राइस का मैंने आप लोगों को जिक्र कर दिया, सारी चीज़ें कर दी। अब चलते हैं ज़रा कंपनी में ऐसा क्या डिफरेंस आया था, ताकि इसको समझ सकें और इसको नॉलेज को यूज़ करके हम अपने मज़ीद डिसीजंस अच्छे कर सकें। उस पर चलते हैं। ओके, तो स्टोरी क्या है कि जो कारवाना कंपनी है, आपने वेंडिंग मशीन तो देखी होंगी। अब वेंडिंग मशीन क्या होती है, इस तरीके से एक मशीन लगी होती है, अमूमन आप हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स में देखेंगे, जहाँ पे आप सिक्का डालेंगे या पैसे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो उसके मुतालिक एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। कारवाना वालों ने कहा कि हम जो है इस तरीके से एक कार्स की वेंडिंग मशीन बनाएंगे, यानी कि जहाँ पे आप पैसे दोगे और ऑटोमेटिकली आपको कार मिल जाएगी, कोई वेटिंग नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दिस इज। अब ये कंपनी स्टार्ट की जाती है कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। ये कुछ लोग थे जिन्होंने ये मिलकर स्टार्ट की, ठीक है, और इनको इनिशियली फंडिंग वगैरह भी अच्छी मिल गई, ठीक है ना। इन्होंने कंपनी आज की तारीख में देखा जाए तो तकरीबन कंपनी के पास 3 ऐसी वेंडिंग मशीन्स मौजूद हैं, ठीक है ना। और सारी अमेरिका में ये इसी तरीके से जैसे आप जाके गाड़ी खरीद सकते हैं। खैर,
हिस्टोरिकली थोड़ा बता दें 2017 के अंदर हुआ क्या, क्योंकि आपको जब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं तो आपको पैसा बहुत चाहिए होता है। तो ये जब भी कोई कंपनी या कोई भी कॉन्सेप्ट या बिजनेस जिसके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है वो चाहता है कि उसको पैसे मिले, तो वो होता क्या मोस्ट ऑफ द टाइम वो पब्लिक चला जाता है, यानी कि अपने शेयर्स बेच देता है अपने बिजनेस के। इसी तरह ये लोग गए, ठीक है, और न्यूयॉर्क की जो स्टॉक एक्सचेंज थी वहाँ पर जाके ख़ुद को लिस्ट कर लिया, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे तो आप कंपनी ने बहुत बड़े बड़े जो है ना वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, छोटी छोटी कंपनी एक्वायर करना शुरू कर दी, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज बनना चाह रही होती हैं वो देखेंगे छोटी छोटी कंपनीज को खरीद के अपने अंदर जज़ब करते रहते हैं, ताकि जो है ना वो न्यू टैलेंट रिक्रूट हो सके, न्यू आइडियाज़ कंपनीज में आ सकें। जैसे कम एप्पल को देख लें, गूगल को देख लें, माइक्रोसॉफ्ट को देख लें, इतनी ज़्यादा कंपनीज ये लोग ख़रीदते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह ये ख़रीद रहे थे, इन्होंने एक 2018 के अंदर कार 360 ख़रीदी, ठीक है, और इसी तरह मल्टीपल चीज़ें करते रहे। लेकिन कहानी क्या थी कि क्योंकि 2019 के अंदर जब पैंडेमिक ने दुनिया को हिट किया तो दुनिया चली गई टचलेस के ऊपर ना, कि आप कांटेक्ट नहीं करना। तो इन्होंने उस चीज़ को सही कैश करने की कोशिश की और अपनी वेंडिंग मशीन बनाई कि जी आप गाड़ी क्लिक करें, पसंद करें, आपके घर पे जो है वो आ जाएगी और आप डायरेक्ट गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब टचलेस सिस्टम कर दिया। उसकी वजह से कंपनीज़ ने जो है ना, मतलब इस कंपनी ने इंतहा का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और आप अंदाज़ा लगाएं कितनी गाड़ियाँ बेची इन्होंने, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, ठीक है ना, 1000 लाख, तकरीबन 2 लाख गाड़ियाँ बेच दी, ठीक है ना। और प्रॉफिट पता है कितना, देखिए $5.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर दिया। अब ये इतनी बड़ी जब मार्केट आई तो उसके साथ आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर 2020 के अंदर जो स्टॉक था उसकी प्राइस में कैसे डिफरेंस आना स्टार्ट हुआ, जो कि स्टॉक चल रहा था कितने का, अगर आप देखें यहाँ पे तो अराउंड 90 रुपये का चल रहा था, ठीक है। और एक साल के अंदर अंदर जब प्रॉफिट्स इन्होंने कमाना स्टार्ट किया तो आप देख कहाँ 90 का कहाँ 350 पे चला गया, ठीक है। ये डिफरेंस आपको नज़र आएगा, सही है। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको यूँ समझने की ज़रूरत है कि जब भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसकी प्राइस के अंदर डिफरेंस आएंगे, उसकी प्राइस में इंक्रीज़ आएगा। कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी तो स्टॉक मार्केट भी इसी तरीके से उसकी शेयर प्राइस गिर जाती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं एक और थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ हुआ क्या कि कंपनी जो है वो कुछ बीच में शेडी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी कि कंपनी के कुछ लाइसेंसेस रिवोक होना स्टार्ट हो गया। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि आज की मिसाल में समझाऊँ आपको कि जैसे आपको पता है यूट्यूब है वो चलता किसके ऊपर है, वीडियो की अपलोडिंग और शेयरिंग के ऊपर। आज गवर्नमेंट बैन लगा दे यूट्यूब के ऊपर कि आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, तो यूट्यूब तो तबाह हो गई ना भाई, तो इसके प्राइस जो है वो ज़मीन पे आ जाएगा। बिल्कुल यही हुआ है, इसके ऊपर थोड़ी सी पाबंदियाँ लगी, ज़मीन पे आके गिर गई, प्राइस $4 पे आ गई। हुआ क्या कि जैसे जैसे पाबंदियाँ जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हुई, अब मिसाल के तौर पे इनकी ऐसी मिसाल ये है कि जो आप समझें कि जो यूट्यूब है उस पे से अचानक गवर्नमेंट बैन लिफ्ट कर दे, ठीक है, पाबंदी हटा दे, तो दोबारा उसी प्राइस पे चला जाएगी। ये देखें आप 2 साल के अंदर अंदर कहाँ चली गई। अब ये लोगों को समझना होता है और यही चीज़ होती है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं ना उसमें इवेंट होने से पहले उसको प्रिडिक्ट करना इसी का पैसा है, ठीक है ना। अब जिन लोगों ने इस चीज़ को देख लिया होगा कि यार ये चीज़ हो रही है, इसके जो है ना वो मामलात अच्छे होना स्टार्ट हो गए हैं, जिन्होंने उठाना स्टार्ट किया होगा और उन्होंने अगर $4, $5 या $10 का भी उठाया होगा तो आप सोचें उनके प्रॉफिट्स कहाँ गए होंगे यार। 8000% का पंप, कोई मजाक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या लगता है मुझे कि ये कंपनी मुझे फ्यूचर में भी ऐसे ही प्रॉफिट्स कमा के दे सकेगी, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से $4 से यहाँ तक आने के अंदर हुआ यह था कि कंपनी के ऊपर बैन लगे थे, सारी चीज़ें थी, सारी नेगेटिव चीज़ें थी, फंडामेंटल्स हिल गए थे कंपनी के, ठीक है। वो सारे जैसे ही करेक्ट हुए तो कंपनी उठ के वापस आ गई। लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है कि जो आपकी मतलब रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। अभी अगर मैक्सिमम आप अगर $340 का लेते भी हो तो हो सकता है गिर जाए, करेक्शन लेने आ जाए मार्केट। तो कोई अभी इसमें हाथ डालने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये कि स्टोरी बड़ी मज़े की, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर ज़रूर करूँ, ठीक है ना, कि क्या क्या होता है। अब ये यूनिकॉर्न कंपनी जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं और कर रही होती हैं, बिल्कुल न्यू कंपनीज होती हैं, इनके अंदर यही मामलात होते हैं कि ये कमा के भी इंतहा का देती हैं और गवाती भी इंतहा का। आप सोचें जिस बंदे ने जो है वो 350 का या 250 का शेयर लिया हो, जब वो 4 पे आ गया हो उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, ठीक है ना, कि कहाँ $250 से लिया और $4 पे घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती है, टाइमिंग करनी होती हैं, और यूनिकॉर्न कंपनीज़ में बिल्कुल इनिशियल एंट्री का ही फ़ायदा होता है, या ज़मीन से उठाने को मिल जाए, वरना कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो यही थोड़ी स्टोरी है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं।
ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर, वो देख लीजिएगा। उसमें मेरा अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस, पूरी जर्नी है मेरी स्टॉक मार्केट की। तो होपफुली आपको उससे देख कर जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मदद मिलेगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल, दिस इज उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।